भक्ति नृत्य करती है वृंदावन में, नाचती रहती है। वृंदावन में कछु मत करो, पड़े रहो बस। हम नहीं कह रहे हैं, हमारी बात मत मानियो। पड़ी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, श्यामा तोरे चरणन की रज पाऊं। पड़ी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं। बैठ जाओ, अब मंच पे बैठ के टाटा थोड़ी करेंगे हम, बैठ जाओ, कथा सुनो भैया। जगह नहीं मिल रही हो, केवल देखवे आए हो तो वहीं से प्रणाम करके चले जाओ। वृंदावन में पड़े रहनो ही भजन है, कछु मत करो। साधन कर रहे हैं वृंदावन में आकर के तो अच्छी बात है, वो भी श्री जी की कृपा से संभव है। पर वृंदावन प्राप्त हो जाना ही श्री जी की बहुत बड़ी कृपा है। वृंदावन प्राप्त हो जाए बस। साधन यहां तो एक ही सेवा है, सत्य बता रहे हैं हम। वृंदावन में रसिक जनन की सेवा करो। देखो, जिनको वृंदावन प्राप्त नहीं भयो, वो वृंदावन के ठाकुरन की सेवा करो। श्री राधा रमन जी में बंगला करवाओ, राधा वल्लभ जी में 56 भोग करवाओ, बिहारी जी को कोई मनोरथ करवाओ, दामोदर जी में जाके आरती सेवा करो, कहीं कछु करो, कहीं। जब वृंदावन प्राप्त हो जाए, वृंदावन मिल गया, अब क्या करें? अब रसिक जनन की सेवा, अब ब्रजवासीन की सेवा, अब ब्रज की सेवा। क्योंकि स्वयं ठाकुर जी भी वृंदावन में आके कहा कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, ब्रज की सेवा, ब्रजवासीन की सेवा, गौवन की सेवा। हम सबकी सेवा त्याग ठाकुर जी की सेवा में। ठाकुर जी कह रहे हैं, मेरी मत करे, मोकू घनेरे सेवा करे वारे, तू मेरे ब्रज की सेवा कर, तू यार रज की सेवा कर, तू रसिकन की सेवा कर। हम आपको सत्य बता रहे हैं, अगर भक्ति में कोई भी चूक बन रही है, भक्ति में कोई अपराध बन रहा है, नाम जप में मन नहीं लग रहा है, तो इन सब का एक ही उपाय है, इन सब की एक ही औषधि है, रसिक जनन की सेवा, संत जनन की सेवा। वृंदावन में भजवे वारे रहवे वारे। कल मैंने कथा सुनाई ना, सूरदास जी के मन में आ गई कि आप पे कृपा करवानी है, तो श्रीनाथ जी वहां से मिलवे आ गए। आचार्य केवल मन बना लें कि या को ठाकुर जी मिलने चाहिए, ठाकुर जी को मिलना ही पड़ेगा। ब्रजवासी मन बना लें, हे बिहारी जी या तो मिल ले, तो ठाकुर जी को मिलना ही पड़ेगा। बिहारी जी को खूब प्रसन्न कर रखो है, लेकिन ब्रजवासी ने आपने 36 के आंकड़े बना रखे हैं, रसिक जनन की सेवा ना कर रखी, वैष्णव संत जनन से कोई मतलब नहीं, तो बिहारी जी कैसे मिलेंगे? एक कथा सुनाते हैं। एक राजा थे, ध्यान से सुनना। एक राजा थे, उनके बहुत समीप में एक ब्राह्मण रहा करते थे। ब्राह्मणों का इतना सम्मान करते थे, एक आचार्य प्रवर का इतना ज्यादा सम्मान करते थे कि उनको तुरंत अपने बगल में सिंहासन पर बिठाना, वो जैसी आमे उनको माला पहनाना, उनके चरण धोना, उनको दक्षिणा देना, आदि आदि। ये नियम है, ब्राह्मण का करना ही चाहिए सम्मान। लेकिन वे ब्राह्मण देवता क्या सोचने लगे कि राजा मेरा इतना सम्मान करता है, अब ये मेरे वश में है, तो वे राजा के अलावा जो भी सेनापति मंत्री आदि थे उनको कुछ पूछते ही नहीं थे। कभी कभी महल में आते तो मंत्री आदि से प्रणाम करते, महाराज जी प्रणाम, बैठो, तुम्हारी प्रणाम क्या लेनी, हमको तो राजा डायरेक्ट संपर्क है हमारा राजा से। तो मंत्री सेना ये सब के लोग, ये लोग बड़ा बुरा मानने लगे, बोले कि यार ये ब्राह्मण देवता, इनका सीधा संपर्क राजा से हो गया, ये हमको कुछ समझते ही नहीं। सेनापति या द्वारपाल जरा भी चूक कर दें तो महाराज राजा से सीधी शिकायत कर देते थे उनकी, और राजा फिर दंड देता था। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक दिन राजा के नीचे जितने लोग थे सबने अपनी बैठक बैठाई,
और बैठक बैठा करके सबने आपस में बात की, बोले भाई ये ब्राह्मण देवता का सीधा कनेक्शन राजा से तोड़वाओ। बोले वो कैसे होगा? बोले कल इसको घुसने ही नहीं देंगे भीतर। दूसरों ने कहा वो राजा को बता देगा। बोले राजा को तब बता पाएगा जब मिलेगा, हम मिलने ही नहीं देंगे। भाई अकेले राजा से ही इसका प्रेम है, बाकी सबसे तो इसने 36 के आंकड़े बना रखे हैं, तो हम सब मिलने ही नहीं देंगे तो राजा को पता कैसे चलेगी। और दूसरे दिन यही योजना बनी, द्वार पे रोक दिया उनको, मुझे राजा से मिलने दो। बोले नहीं मिल सकते आप। बोले देख लेना तुम सबको सूली पे चढ़वा दूंगा। बोले तुम पे जितनी ताकत हो कर लो, हम तुमको मिलने नहीं देंगे। ब्राह्मण ने खूब प्रयास किया, उसको अंदर किसी ने नहीं जाने दिया। ब्राह्मण तो बाहर से चिल्लाने लगा, तो मंत्री आदियों ने उसका मुंह और बंद कर दिया, उसको कोने ले गए ताकि आवाज राजा तक नहीं पहुंचे। आज राजा प्रतीक्षा कर रहे थे, बोले हमारे गुरुजी नहीं आए आज। तो मंत्री आदियों ने कहा महाराज जी उस सुबह सुबह भोर में ही चले गए, आपको मिलने के लिए आए थे पर आप सो रहे थे, हमने आपको जगाने का प्रयास किया पर हमें लगा कि आप लेट सोए इसलिए हमने उठाया नहीं। उनकी कथा है एक जगह, 7 दिन के लिए वो चले गए हैं। राजा बोला अरे गुरुजी आए तुमने उठाया नहीं मुझको। बोले अब 7 दिन बाद आएंगे। चलो 7 दिन, अब गुरुजी के दर्शन तो नहीं होंगे, तो 7 दिनों की तो सबको पता चल गई, 7 दिन तक तो हम ना मिलने दें, राजा को पता नहीं चलने वाला। ब्राह्मण ने खूब प्रयास किए लेकिन किसी ने मिलने नहीं दिया। 7 दिन बीत गए, 8वां दिन आया, राजा अपने सिंहासन पर बैठा। बोले आज हमारे गुरुजी आ गए होंगे भैया, अभी भी नहीं आए वो मिलने। तो मंत्री रोता हुआ आया, बोले महाराज जी पंडित जी जहां कथा करने गए थे ना, वहीं दुर्घटना में उनके प्राण चले गए। तो राजा बोला अरे राम राम राम, मेरे गुरुजी चले गए, मुझे लेके चलो, मैं उनकी अंत्येष्टि में तो चलूं। वो नहीं, उनके परिवार के लोग उनको पुश्तैनी गांव ले गए, वहीं उनकी कर दी अंत्येष्टि वगैरह। राजा बेचारा बड़ा दुखी हुआ, उसने कुछ मोहरें दे दी, बोले उनके घर भिजवा दो उनके परिवार वालों के लिए। बोले जी, बाहर जाकर के सब मंत्री आदियों ने आपस में बांट ली, कौन सा राजा देख रहा है। राजा का नियम था वो महीना में एक बार पालकी में बैठ करके, बढ़िया रथ में बैठ करके नगर भ्रमण पे जाता था। तो पंडित जी ने मन बना लिया था, बोले जिस दिन नगर भ्रमण पे जाएगा मैं उस दिन छुप के एक पेड़ पे बैठ जाऊंगा और जैसे ही ये नीचे से इसकी सवारी निकलेगी ऊपर से कूद जाऊंगा, तो राजा से मेरा तब तो मिलना हो जाएगा, तो सामने आ जाऊंगा, फिर मंत्री आदि रोक ही नहीं पाएंगे मुझे। मंत्री आदियों ने सोचा नगर भ्रमण कल होने वाला और निश्चित है कि वो पंडित जी बीच में कहीं ना कहीं से कूद पड़ेंगे। तो इन लोगों ने क्या किया, रात में उनको ढूंढ धाड़ करके कम से कम कोसों दूर छोड़े आए कहीं जंगल में कि आ नहीं पावे, कैसे भी राजा से मिलना ना हो। लेकिन पंडित जी रात रात में कहीं से दौड़ दाड़ के उसी मार्ग में एक पेड़ के ऊपर आके बैठ गए जहां से राजा का रथ निकलना था। राजा की सवारी निकली, मंत्री आदि सब चिंता में थे। आज बोले आज हम फंस सकते हैं, वो कहीं ब्राह्मण आ नहीं जाए। बोले हम बहुत दूर छोड़ के आए हैं उसको, नहीं आ पाएगा। लेकिन वो आ ही गए थे रात में। जैसे ही सवारी निकली, उस पेड़ के नीचे जैसे ही पहुंची तो ऊपर से पंडित जी चिल्लाने लगे, राजन देखो मैं यहां बैठा हूं, ये मंत्री और तुम्हारे सेनापति इन लोगों ने मुझे मिलने नहीं दिया, देखो मैं यहां बैठा हूं। पंडित जी, राजा ने देख कर कहा, ए मंत्री तुम तो कह रहे थे गुरुजी पधार गए, ये तो ऊपर बैठे। बोले ब्रह्म राक्षस बन गए, उनका प्रेत बैठा ऊपर और ये यहां से निकलने वाले सब लोगों पे ऐसे चिल्लाते हैं। राजन हम तो आपसे प्रार्थना करेंगे, या तो यहां से रथ जल्दी भगवाओ या रास्ता मड़वा दो। तो ऊपर से पंडित, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारा गुरु, मेरे पास आओ। राजा बोला सुनो, रथ मोड़ दो, दूर से चलो। वो देखा ही नहीं उनकी ओर। पंडित जी महाराज को अंत में बहुत कष्ट हुआ। मंत्री आदियों ने सबने कहा, हाँ जी सीधी पहुंचती आपकी तो राजा तक, हमको तो हमारी राम राम भी नहीं लेते थे आप कभी।
तब पंडित जी ने कहा भैया क्षमा करो, हमने तुम लोगों से प्रेम नहीं बनाया, केवल राजा से प्रेम बनाया। तो ये उन लोगों के लिए है जो केवल और केवल ठाकुर से प्रेम करें, जिनको रज से कोई मतलब नहीं। कितने लोग वृंदावन में आते हैं, यमुना जी दर्शन तक नहीं करते, यमुना जी को प्रणाम तक नहीं करते, केवल बिहारी जी को देखनो और चाट बल्ला खाने निकल जानो। आपको लगता होगा कि आपको वीवीआईपी बिहारी जी मिल गए, आपको पुजारी जी ने प्रसाद दे दिया, आपको बिहारी जी को माला मिल गई, सीधे बिहारी जी से संपर्क बना लो, पूरा जीवन निकाल दियो। लेकिन जातना ब्रजवासी और ब्रज के रसिकन के और वृंदावन के पंचायतन के मन में आ गई ना कि या को मिलने नहीं देनो है, तो मिले ही नहीं पाओगे। इसलिए भैया संतन में मति संतन में गति, संत चरण रज सदा लुभाने, गिरधर जब अपनों करी जाने। ठाकुर जी आपको अपनाएंगे कब? जब आप उनके जनन के सेवक बनो, उनके जनन के प्रिय बनो, उनके जनन के मित्र बनो। ब्रजवासी हैं, ब्रज के रसिक हैं, ब्रज के संत वृंद हैं। अरे हर बार वृंदावन आकर के केवल पहली बात तो वृंदावन को नियम है कि वृंदावन 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा 6 घंटा के लिए कभी मत आओ। वृंदावन जब आना है कम से कम 24 घंटे के लिए आओ। वृंदावन के कुछ नियम हैं, उनका पालन करना है। 24 घंटे से कम वृंदावन रहना ही नहीं। पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी सुना रहे थे कि ब्रज के रसिक जन, कोई संत, बहुत सिद्ध संत कह रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति 24 घंटे वृंदावन में रह ले, कुछ ना करे, केवल रह ले वृंदावन में, देख करके घड़ी 24 घंटे, उन 24 घंटों के भीतर भीतर हो ही नहीं सकता कि किसी रूप में उसको श्यामा श्याम ना दिखते हो। जरूर दिखेंगे। और हम आपको एक बात कहें, अभी बज रहे हैं कितने? 5:30 5:30 बज गए, 5:15। अभी 5:15 बजे से कल शाम के 5:15 24 घंटा होंगे। आप अपने गुरु मंत्र, आप अपने नाम सिद्ध, जिसमें भी आपकी निष्ठा है, वो अभी से प्रारंभ कर दो और अपनी दृष्टि इस भांति घुमानी है। अब जो सामने आवे उसको गौर से देखियो। हम एक बहुत बढ़िया एक उपाय बता रहे हैं आपको। जो सामने आवे, चाहे इस परिकर में यहाँ श्रोतागणी क्यों नहीं हो, यहां से निकलने के बाद जब आप जाओ, चाहे भेलपुरी वाले हो, चाहे पानीपुरी वाले हो, रिक्शा वाले हो, टमटम टिर्री वाले हो, जो देखे सबको देखियो। और कल 24 घंटा पूर्ण होने के बाद जब रात्रि में शयन के लिए जाओ तो नेत्रबंद करके ये 24 घंटा में स्मृति घुमाइयो, कौन सा रूप आपके नेत्रन में बार बार आ रहे हो है, समझ जाइयो वही श्याम सुंदर है या वही श्याम सुंदर के कोई अंश है। अगर श्याम सुंदर नहीं होंगे तो श्याम सुंदर के कोई सखा होंगे, श्याम सुंदर नहीं होंगे तो श्याम सुंदर के कोई जन होंगे। जो छवि नेत्र विस्मृत ना कर पा रही हो, जो छवि मन से जा ना पा रही हो, अब बस ये है कि इन सबको गोपनीय, ये सब कुछ छोटे छोटे नियम हैं तो छोटे छोटे बड़े 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 श्रेष्ठ नियम हैं ये ब्रज के। ऐसे धीरे धीरे कभी सखान के दर्शन होंगे, सखीन के दर्शन होंगे, उनके रूप बदले भय होंगे पर होंगे। और फिर उन्हीं से ही ध्यान में प्रार्थना करो। हमारे श्री हरिदास परंपरा में श्री राधा अगर कोई कह दे, तटीय स्थान जाके महाराज जी तो एक बार कह दियो राधे राधे, महाराज जी कहेंगे कुंज बिहारी श्री हरिदास बोल, राधे राधे मत बोले है भाई। काय को राधे राधे क्यों ना बोले? बोले पहले सखीन की तो प्रणाम कर ले, पहले सहचरीन को तो प्रणाम कर ले। जब सखी सहचरी कृपा करेंगी और कृपा करके जब निकुंज को द्वार खोलेंगी तब बोलियो राधे राधे। अभी से राधे राधे क्यों करो? अभी तो सखीन को प्रणाम। हमारे वृंदावन की परंपराओं में सब जगह विलग विलग भाव है। हरवंशीन के अलग भाव है, हरिदासीन के अलग भाव है, रामानुजीन के अलग भाव, रामानंदीन के अलग भाव, गौड़ियान के अलग भाव। हम रामानुजी हैं, पर पता नहीं क्यों गुरुदेव की कृपा, नाना जी की कृपा से
पुष्टि मार्ग, हरिवंशी, हरिदासी, गौड़िया, रामानंदी, सब सबन के भाव चित्त में है। जो भाव प्रिय लगे वह भाव सो ठाकुर जी को प्राप्त करना। बस एक संप्रदाय विशेष या एक संप्रदायवाद चित्त में होना एक गलत बात है। संप्रदाय के प्रति सम्मान और उसके निष्ठा नियमों का पालन करना ये अच्छा है, पर इसका मतलब नहीं अन्य संप्रदायों को आप दूर रखो या उन परंपराओं को आप मानो ना, उनको भी वंदन करो। बन के जोगन डोलत ब्रज में, पीवत यमुना जल को, मेरो मन वृंदावन में अटक्यो, मेरो मन हरि चरणन में अटक्यो। याद में तोरी भई बाबरी, सुध लो मोरी कुंज बिहारी। याद में तोरी भई बाबरी, सुध लो मोरी कुंज बिहारी। अब आओ मेरे प्राण प्यारे, अपनाओ या जन को, मेरो मन वृंदावन में अटके, मेरो मन हरि चरणन में अटके। वृंदावन प्राप्त करने के कैसे कैसे भाव संत जन रसिक जनन ने बताए, उनको पालन करो और उन्हीं भावों से इस वृंदावन को सदा के लिए प्राप्त कर लो। अद्भुत है वृंदावन। हम बारंबार प्रणाम करें या भूमि को कथा कर्म में प्रवेश करें। कल हम लोगों ने श्रीमद् भागवत जी के 3 मंगला चरणों का श्रवण किया। कई लोग पूछते हैं कि महाराज जी अगर हमें मानसी चिंतन करना हो तो कैसे करें। बहुत ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो एक प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त उठने का नियम रखो। दूसरा, स्नान आदि करने के बाद अपने गुरुदेव के मंत्र का जाप करो और बहुत निष्ठा से उत्साह से होना चाहिए। वो जबरदस्ती वाला नहीं होना चाहिए कि अरे 4 बज गए उठना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा। उसमें उत्साह दर्शन होना चाहिए। उत्साह कब मानो कि बिना अलार्म के 4 बजे उठ गए, उसको उत्साह माना जाता है। उत्साह में करना है। अपने गुरु मंत्र का जाप करो। आदि आदि करने के बाद में ठाकुर जी जो आपके सेवा के उनको शयन में ही रहने दो। उन्हीं के सामने बैठ के अपने हाथन में थोड़ा इत्र अंकित करके और ब्रजरज को तिलक आदि करके, जो भी आपके संप्रदाय को भाव है वो करके, फिर नेत्रबंद करके सघन कुंज को स्मरण करो। कुंज को स्मरण करो, नदी को स्मरण करो, पर्वत को स्मरण करो। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त है, इसका मतलब है रात्रि का ही स्मरण होना चाहिए कि चंद्रमा की थोड़े थोड़े प्रकाश में सब कुंज दिख रही है आपके मानसी में। और मानसी में जाते ही सबसे पहले यह भाव रखना है कि आप ठाकुर जी की एक सहचरी हैं, सखी। आप पुरुष हैं तब भी आपको सखी भाव ही रखना है कि आप सहचरी। उसके बाद आप सबसे पहले अपने गुरु घर जाएंगे, जहां भी आपके गुरु जी विराजते हैं वहां गुरुदेव के पास जाना है। गुरुदेव के चरणों में जाके वंदन करना है। गुरुदेव भी सखी रूप में है। ऐसा वृंदावन महिमा और वृंदावन के जो भजवे वाले हैं उनके लिए उनका ये भाव रहता, वो सखी भाव में ही सब सेवा में जाते हैं। फिर गुरु जी के संग
गुरु जी के आश्रय में गुरु जी लेकर के जाएंगे निकुंज में, और वहां निकुंज में सैया पर पौड़े हैं दोनों युगल सरकार। आप उस भाव से गुरुदेव के साथ जाएंगे कि किसी भी प्रकार से दोनों युगल सरकार को पीड़ा ना हो, कष्ट ना हो। प्रथम दर्शन दोनों चरणों का ही होगा। शैया पर लेटे हैं पर मुख नहीं दिख रहा है, केवल चरण दिख रहे हैं। धीमे धीमे कोई राग गा करके गुरुदेव उनको उठा रहे हैं। फिर बाल भोग हुआ, बाल भोग के बाद फिर मार्जन आदि करके स्नान आदि हुआ। अब ठाकुर जी लीला में प्रवेश कर रहे हैं। अब बाद में जो मन में भाव आए उस लीला में प्रवेश कर जाएंगे, पर ये इतना सरल नहीं है जितना हम सुना रहे हैं। इसके लिए पहले बहुत लीलाएं श्रवण करनी पड़ेंगी, इसके लिए पहले बहुत भाव में प्रवेश करना पड़ेगा, इसके लिए पहले बहुत रसिक जनों की सेवा और ब्रज रज की उपासना करनी पड़ेगी। ब्रज रज की सेवा से ब्रज रस प्राप्त होता है, बिना रज के रस नहीं मिलेगा। लोग उसको सामान्य मिट्टी मान लेंगे तो कभी रस में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आपका भले ही रामानुजी तिलक है, आप रामानंदी हैं, अपने तिलक में भी थोड़ी रज तो मिलाओ, तिलक करो, रज रज आपके अंग पर होनी चाहिए। बिना गुरु के, बिना गुरु दर्शन के आप मानसी में नहीं जाइए। आप सीधे स्मरण कर लेंगे कि सघन कुंज है, यमुना जी बह रही हैं और वहां पर प्रियालाल जी दोनों लीला कर रहे हैं, तो आपको वह दिख सकता है जो नहीं दिखना चाहिए। लेकिन अगर आपके गुरु उस लीला में विराज रहे हैं, एक सखी रूप में या फिर सामान्य गुरु रूप में वे विराज रहे हैं, एक वृक्ष के नीचे गुरुदेव बैठे, ऐसी भावना हो जाएगी तो फिर लीला में जो अपराध बनना होगा वो नहीं बनेगा गुरु कृपा से। लेकिन कईयों का गुरु में इतना विश्वास ही नहीं है, केवल दीक्षा ले ली है, गुरु के वचनों के प्रति इतनी भावना ही नहीं है, उनसे भी अपराध बनेगा मानसी में। और एक बात हमारी हाथ जोड़ के सुन लीजिएगा, मानसी में यदि एक अपराध बन जाए तो वर्ष भर तक या 6 महीने तक पुनः मानसी में नहीं जाना है। फिर आपको नाम जप के द्वारा, अपने भोजन प्रसाद की शुद्धि के द्वारा, अपने गुरु घर और रज की सेवा के द्वारा 6 महीना तक ऐसे ही रहना है। खूब लीला कथा सुननी है, सत्संग सुनना है, फिर प्रयास करना है अब मानसी में जाए। फिर आपको भी ऐसा इतना सरल नहीं होता है। हमारे ब्रज के रसिकों ने या हमारे साईं ने भी बहुत समय दिया है सेवा को, बहुत समय दिया है आराधना साधना को, तब जाकर के उस मानसी की स्थिति में पहुंच पाए। तो समय दीजिए थोड़ा, इतनी जल्दी मानसी में प्रवेश नहीं मिलेगा। तो कुछ नियम है, इनका पालन करो। गुरु के वचन अटल कर मानो, साधु समागम कीजिए, मन रे कृष्ण नाम कह लीजिए। गुरु कृपा बहुत आवश्यक है। आइए अब कथा क्रम में हम लोग प्रवेश करें। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति यदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। बहुत सावधानी से सुनो। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे। सभी प्राणी का परम धर्म क्या है? धर्म क्या है? पूजा करना। और परम धर्म क्या है? वही पूजा सेवा में परिवर्तित हो जाना। वृंदावन वासी पूजा नहीं करते, वृंदावन के उपासी सेवा करते। पूजा और सेवा में अंतर क्या है? पूजा अपनी मनोकामना के लिए होती है और सेवा ठाकुर की राजी के लिए होती है, ठाकुर की प्रसन्नता के लिए होती है। वृंदावन वासी पूजा नहीं करते, वृंदावन वासी सेवा करते। बिहारी जी की पूजा नहीं होती। लोग कहते हैं हम पूजा करवे जा रहे हैं बिहारी जी, तो सुनने में ही अटपटा सा लगता। बिहारी जी की और पूजा, बिहारी जी की पूजा ना होवे, बिहारी जी की सेवा होवे, राधा रमन जी की सेवा होवे, गिरिराज जी की सेवा होवे, राधा वल्लभ जी की सेवा होवे, पूजा नहीं।
कान पकड़ के कहें, पूजा ब्रज से बाहर ही रहती है, यहां तो सेवा रहती है, यहां तो सेवा होती है ठाकुर जी की। और सेवा में अपनी इच्छा प्रधान होती ही नहीं है, अपने सुख का विचार होता ही नहीं है, वहां केवल ठाकुर के सुख का विचार किया जाता है। इसलिए हमारे वृंदावन की रीति में ऋतु के अनुसार ठाकुर जी को वस्त्र पहनाएंगे, ऋतु के अनुसार इत्र की सेवा करेंगे, ऋतु के अनुसार ठाकुर जी के अब फूल बंगले अब नहीं बनेंगे बिहारी जी में। क्यों? क्योंकि शीतकाल आ गया। ठाकुर जी को पुष्प का बंगला नहीं बनेगा। क्यों? ठाकुर जी को सर्दी लग जाएगी। मंदिरों में आप जाएंगे, थोड़ी और सर्दी बढ़ेगी तो अंगीठी रखी जाएगी, उसमें कोयला रख करके सुरघाए जाएंगे। क्यों? ठाकुर जी ताप रहे। ये पूजा में नहीं होता, ये सेवा में होता है। कई भाव ऐसे हैं। अब हम नाथ द्वार में श्रीनाथ जी पीछे विराज रहे हैं, श्रीनाथ जी की सेवा में मिश्री भोग रखा जाता, तो मिश्री ऐसे नहीं रखी जाती हमारे यहां जैसी मिश्री होती है। वो मिश्री कैसी होगी? बिल्कुल गेंद की जैसी, जैसे बॉल होती है ना, ऐसी बिल्कुल चिपटी मिश्री होगी। तो हमने पूछी, मैंने ऐसी मिश्री काहे को? तो कहें, बोले 3.5 बरस के लाला हैं, अब 2 दांत आए, 4-5 आए नहीं है, तो ठाकुर जी को खुजली होती है अपने मसूड़ा में, तो ऐसे मिश्री गेंद की सी उठावे और हम करके अपनी मसूड़ा की खुजली मिटा ले, तो ये हमारी ऐसी मिश्री। अब ये पूजा में नहीं होता, ये सेवा में होता है। आज भी नाथ द्वार में श्री ठाकुर जी 6:30-7 बजे तो शयन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी कलयुग के प्रभाव से 10 बजे शयन नहीं करते। वहां की मान्यता ऐसी, बोले जब नंद यशोदा का काल था तब 6-7 बजे ही सो जाते थे, इसलिए ठाकुर जी को शयन उतने बजे ही होगा, 4 बजे उत्थापन मंगला हो। किसी ने मुझसे कही थी ये बात, बोले महाराज जी हम नाथ द्वार गए, वहां सुबह 5:30 बजे, 4:30-5 बजे मंगला हो गई ठाकुर जी की। वृंदावन में भी कई मंदिरों में इतनी जल्दी मंगला हो जाती है। हमारी आपकी तरह आलसी जीव थोड़े ही है ठाकुर जी, हमारी आपकी तरह रात भर व्हाट्सएप थोड़ी चलाना है। मधुमंगल ने कहा भेजो श्रीदामा ने कहा शेयर कियो मोए ठाकुर जी तो शयन में चले जाए 9:30-10 बजे के बाद। कई भाव हैं, कई जगह भाव है शयन में जामे, कई जगह भाव है ठाकुर जी रास में गए। और क्योंकि 4-4:30 बजे यशोदा मैया की नींद खुल जाए तो मैया देख वे आवे लाला को, तो कई जगह रास के पदों में भी ऐसा भाव है कि भोर होत ठाकुर जी रास से भागते हैं। क्यों? यशोदा मैया जाके चद्दर टटोलेगी, कहां गए हो लाला, तो यशोदा मैया उठे उससे पहले आके ठाकुर जी चद्दर ओढ़ के पड़ जाए। अब देखो यहां दूसरा भाव, जिन मंदिरन में सवेरे 4 बजे मंगला है रही है, वहां को भाव यह कि यशोदा मैया ने आके चद्दर उघार के देख ली है कि लाला सो रहा है कि नहीं। लेकिन ठाकुर जी तो तब ही आए सोवे, रात भर तो रास कियो है, तो तब आए सोवे, तो उघार के देखो तो कई मंदिरन में मंगला है गई, लेकिन बिहारी जी की मंगला होवे 8 बजे। अब जब आई 4 बजे तो 8 बजे तक सोएंगे, या हमारे मंगला बिहारी जी की जो है वो 8 बजे है करके या बात की सिद्धि करे। बाकी मंदिरन में मंगला है गई, मतलब यशोदा मैया ने देखे हैं ठाकुर जी चदरिया हटाए के, और उठे कब हैं? बोले जब बिहारी जी की मंगला है भैया, इतनी देर ठाकुर जी शयन नहीं कर रहे। ऐसे सब एक से एक कड़ियां जुड़ी हैं, सब भाव जुड़े हैं वृंदावन के। वृंदावन में पूजा नहीं होती, वृंदावन में सेवा होती। तो धर्म क्या है? पूजा करना। और परम धर्म क्या है? सेवा करना। और सेवा सबके जीवन में नहीं आती बंधु, सेवा भी भाव वाले के जीवन में ही आती है। आपके चाहने से सेवा नहीं आएगी, ठाकुर जी के चाहने से सेवा आती है। अच्छा, आपके चाहने से ठाकुर जी आ जाएंगे, पर वो सेवा का विस्तार ठाकुर जी की कृपा से होता है। उसके लिए किसी किसी को खूब तड़पना भी पड़ता है, ठाकुर जी करते हैं कभी ना कभी अनुग्रह। तो सवई पुंसाम परो धर्मो, यहां की कथा वृंदावन परख ही हो रही है, तो संपूर्ण भागवत के अर्थ भी वृंदावन परख ही हो रहे हैं, इसलिए उस भाव से सुनिएगा। सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता। सभी प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है?
अहेतुकी ठाकुर जी की भक्ति करना। अहेतुकी भक्ति मतलब सेवा। अहेतुकी भक्ति, अहेतुकी भक्ति का दूसरा रूप क्या होता है? चाहे जीवन में जो हो जाए पर हमारी सेवा ना रुके। चाहे हमारे जीवन में जो हो जाए पर हमारी सेवा होगी, हमारा सेवा भाव रहेगा। घरों में क्या होता है, मोस्टली घरों में 3 दिन का ब्याह आ रहा है घर में, चाचा के यहाँ, ताऊ के यहाँ, क्या करेंगे? ठाकुर जी के आगे चना चनोरी धर दे, ठाकुर जी के आगे मिश्री धर दे, 4 दिन यही से काम चलाओ, हम जा रहे हैं ब्याह में। सेवा वाले ऐसे नहीं होते। सेवा वाले तो ठाकुर जी की सेवा करेंगे, चाहे कितनों ब्याह हो, और स्वयं का ही ब्याह है तो किसी और को सेवा दे के जाएंगे, पर सेवा नहीं रुकती ठाकुर जी की। वो तो जिस प्रकार घर के सब सदस्य वैसी सेवा है ठाकुर जी की, उसी को ही अहेतुकी भक्ति कहते हैं। और अहेतुकी भक्ति करने वाले के लिए ही यहाँ सूत जी महाराज कह रहे हैं वही परम धर्म है। सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अदोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। लेकिन उनके मन को शांति नहीं मिली। महाभारत आदि लिखने के बाद भी जब मन अशांत था, तब श्री नारद जी का आगमन हुआ, और नारद जी ने आकर के वेद व्यास जी के पीड़ा का भाव पूछा। आप इतने पीड़ित क्यों लग रहे हैं, मुख से ऐसे क्यों लग रहे हैं, बहुत दीनहीन से। वेद व्यास जी महाराज बोले, देखो मैंने कितना कुछ लिख दिया मानव कल्याण के लिए, पर पता नहीं क्यों मन में अभी भी असंतुष्टि सी है। मन में ऐसा लगता है कि कुछ रह रहा है, कुछ छूट रहा है, शायद मैंने कुछ अभी वर्णन किया नहीं है, मैं कहीं तो रुक रहा हूं। नारद जी महाराज बोले, आपकी आज्ञा हो तो मैं बोलूं? व्यास जी बोले, कहो। तब नारद जी महाराज कहते हैं कि भवतानुदित प्रायं यशो भगवतो मलम ये नैवासौ न तुष्येत मन्येत दर्शनम खिलम। हे व्यास जी, क्षमा कीजिएगा, आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, जितना भी कुछ आपने अभी तक लिखा है, उसमें धर्म लिखा है, अर्थ लिखा है, काम लिखा है, मोक्ष लिखा है, चतुर्विध पुरुषार्थ को आपने लिखा है, उन लीलाओं को लिखा है, उन इतिहासों को लिखा है जिनको पढ़ सुनकर के व्यक्ति अपने धर्म अर्थ काम मोक्ष को सिद्ध कर सकता है। पर आपने अभी ऐसा यश नहीं लिखा ठाकुर जी का जिसको सुनकर के निर्ग्रंथा संत, जिनको मोक्ष की कामना नहीं, जिनको धर्म से कोई अभिप्राय नहीं, जिनकी कोई कामना नहीं है, जिनको अर्थ से कोई मतलब नहीं, जिनके जीवन में चतुर्विध पुरुषार्थ है ही नहीं। बहुत ध्यान से सुनना, हम सब चतुर्विध पुरुषार्थ के ही कार्यों में लगे हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 हैं। हम सब धर्म का पालन करते हैं। कितना भी नास्तिक हो, वो भी थोड़ा बहुत धर्म का पालन करता है। सुबह उठना, ये भी एक धर्म है। स्नान करना, ये भी एक धर्म है। रात्रि में सोना, ये भी एक धर्म है। कहां तक बचोगे धर्म से? सब धर्म है। विवाह करना, ये भी एक धर्म है। भोजन करना, ये भी एक धर्म है। सब धर्म का पालन करते हैं। तो हमारा पहला मानव लक्ष्य क्या होता है? धर्म पालन। दूसरा अर्थ, यानी कि धन कम सबको चाहिए। तीसरा काम, यानी कि अपनी कामनाओं की पूर्ति सब करते हैं। कोई कहेगा मेरी तो कोई कामना ही नहीं है, प्यास लगी पानी पीना है, ये भी तो एक कामना है ना। बिना कामना के शरीर रह ही नहीं सकता। हम सबके चित्त में कामना है। तो धर्म है, अर्थ है, काम, और फिर अंत में सबकी इच्छा क्या हो जाती है? जब मरणासन अवस्था आती है, मृत्यु समीप आती, सबकी स्थिति बन जाती है अब मोक्ष। लेकिन फिर भी
इस संसार में ऐसे भी लोग हैं जिनको इन चारों से कोई अभिप्राय नहीं, जिनको धर्म की स्थिति में कोई मतलब नहीं। हमारे ब्रज में ही है कई ऐसे, आपने शायद दर्शन किए हों, हमारे बड़े साईं ने भी दर्शन किए हों, छोटू भैया ने भी किए हों। जो परिक्रमा मार्ग है, परिक्रमा मार्ग में धानुका आश्रम से जब आप नीचे पानी घाट की तरफ जाएंगे तो जो तिराया है ना, वहां तिराए पर जहां भी मॉल जैसा बन गया है, वहां तिराए पे एक बाबा पड़े रहते थे। हमारा धानुका आश्रम से आगे हमने खूब दर्शन किए बचपन में, महाराज जी ने भी किए होंगे। वो पड़े ही रहते थे रोड पे, कभी नहाते नहीं, कभी धोते नहीं, ऐसे ही कंबल पड़ा रहता था। और बल्कि कभी राह चलते परिक्रमा वालों को वो मार और देते थे, ईंट पत्थर। कई बार हम लोग जब निकलते थे तो माता पिताजी के दूर है कि चलो बाबा मारे को। और कभी कभी वो इतने साफ सुथरे से दिखते थे जैसे मानो आज नहाए हों कितने दिन बाद, पर वो परम साधक थे। अब तो नहीं है वो। जब भगवत धाम गमन हुआ तो कोई लीला हुई थी उनके साथ, मुझे याद नहीं है, कुछ संतों ने बताया था उनके बारे में। बलराम दास बाबा, उनके आश्रम के पास ही वो बाबा पड़े ही रहते थे जमीन पे। भयंकर सर्दी, कोहरे में हाथ से हाथ नहीं दिख रहा, वो निर्वस्त्र ही रहते थे, पड़े रहते थे। वो एक उच्च कोटि के साधक थे। उनको धर्म से मतलब नहीं, उनको अर्थ से मतलब नहीं, उनकी कोई काम, और वो मोक्ष के लिए कोई प्रयत्न भी नहीं करते। अधिकतर ब्रज में रहने वाले ब्रजवासी भी मोक्ष की कामना नहीं करते। ब्रजवासियों को भी मुक्ति नहीं चाहिए। ब्रज में जन्म लेवे वारे भी या ब्रज को भजवे वारे भी ठाकुर जी से यूं ही कहें, जन्म जन्म दीजो या ही ब्रज बसी वो। हमें ये ब्रज ही मिल जाए दोबारा, हे लाला हमको वैकुंठ नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए। मुक्ति की कामना नहीं करते। स्वयं श्री उद्धव जी महाराज ब्रज में आके कहते हैं, आशा महो चरण रेणुज शाम हम शाम वृंदावने किमपि गुलमलतौषधी नाम। हे विधाता, अगर आप मुझे मेरे पुण्यों के फलस्वरूप कुछ देना ही चाहते हैं तो पुनः इस ब्रज में एक लता बन करके मैं आ जाऊं, ताकि ब्रजवासियों की चरण रज सदा मुझको उसी में सनाए रखे। मुझे पुनर्जन्म नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ब्रजमंडल। नारद जी महाराज आज वेद व्यास जी से कह रहे हैं, व्यास जी आपने चतुर्विध पुरुषार्थ पालन करने वाले लोगों के लिए सारे भाव बताए, पर जिनको इन चतुर्विध पुरुषार्थ से कोई मतलब नहीं, धर्म अर्थ काम मोक्ष जिनके जीवन में है ही नहीं, उनके लिए आपने क्या लिखा? वेद व्यास जी बोले, नारद जी अगर कोई व्यक्ति चतुर्विध पुरुषार्थ का पालन नहीं करता तो वो कौन सा पंथी माना जाएगा? धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं है जीवन में, तो फिर वो किस मार्ग का अनुयायी है? तब नारद जी कहते हैं, वो पंचम पुरुषार्थ का पालन करता है। और पंचम पुरुषार्थ क्या है? प्रेम। पंचम पुरुषार्थ क्या है? और जब प्रेम होता है तो कई बार धर्म नहीं देखते, जब प्रेम होता है तो कई बार अर्थ नहीं देखते, जब प्रेम होता है तो कई बार कामनाओं की कटौती होती है, और जब प्रेम प्रधान होता है तो मोक्ष की भी कामना नहीं होती। जिनके चित्त में पंचम पुरुषार्थ प्रेम है, वो चतुर्विध पुरुषार्थ से अलग होते हैं। उनके लिए आपने क्या लिखा? ध्यान से सुन रहे हैं ना सब? इन चतुर्विध पुरुषार्थ का पालन करने वाले के लिए बिहारी जी भगवान है। इन चतुर्विध पुरुषार्थ का पालन करने वालों के लिए चार धाम की तरह वृंदावन भी एक तीर्थ स्थान है। इन चतुर्विध पुरुषार्थ का पालन करने के वाले के लिए श्री राधा रानी भी कोई दुर्गा अंबा जैसी कोई देवी ही हैं। इन चतुर्विध पुरुषार्थ का पालन करने वाले के लिए नर्मदा और गंगा की भांति ही श्री यमुना जी हैं। इन चतुर्विध पुरुषार्थ का पालन करने वाले के लिए गिरिराज जी केवल एक पर्वत हैं। पर पंचम पुरुषार्थ का पालन, प्रेम का पालन करने वाले के लिए बिहारी जी भगवान नहीं है। बिहारी जी नंद कुमार हैं, ब्रज के प्राण आधार हैं। प्रेम का पालन करने वाले के लिए श्री यमुना जी नदी नहीं है, यमुना पटरानी है, यमुना रसरानी है,
यमुना साक्षात प्रेम विगलित स्वरूप है श्यामा श्याम का। पंचम पुरुषार्थ प्रेम का पालन करने वाले के लिए श्री गिरिराज पर्वत नहीं है, उनके लिए साक्षात श्री किशोरी जी का हृदय है। पंचम पुरुषार्थ पालन करने वाले, प्रेम का पालन करने वाले के लिए वृंदावन कोई तीर्थ नहीं है, वृंदावन श्यामा श्याम का निज महल है। ऐसे पंचम पुरुषार्थियों के लिए आपने क्या लिखा व्यास जी? कुछ भी नहीं, इसीलिए आपका मन अशांत है। थोड़ी और सरल भाषा में कहूं तो आपने जो कुछ भी लिखा है, आपकी इन सब रचनाओं से व्यक्ति को भगवान में आस्था हो जाएगी, विश्वास हो जाएगा, समर्पण हो जाएगा, प्रेम नहीं होगा। ऐसा कुछ लिखिए जिससे प्रेम हो, जिससे वह श्याम सुंदर अपने से लगने लग जाएं, जिससे वह श्याम सुंदर के प्रति अपनो भाव आने लग जाए। ऐसा कुछ लिखो। धर्म अर्थ काम मोक्ष का पालन करने वाला ये शब्द नहीं गा सकता जो मीराबाई गा रहे हैं। क्या? यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल रानाता। संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल राना। एक बात कहूं, मेरे पीछे गा रहे हो आप, पर यहां से निकलने के बाद गा के दिखाओ। कोई कहे आपको लस्सी पियोगे, कह के दिखाओ। संसार झूठा है, ये लस्सी झूठी है। रात्रि का समय हो गया भाई, चलो भोजन कर लो, ये झूठा है सब। अरे तुम तो मेरे हो, तुम भी झूठे हो, नहीं कह सकता कोई, क्योंकि हम चतुर्विध पुरुषार्थी हैं। ये तो मीराबाई कहती हैं बस। मीराबाई क्योंकि मानती हैं कि सच में संसार झूठा है। कोई अपना नहीं यहां पे। वो प्रेम पुरुषार्थ का पालन करती हैं, वो प्रेम की अनुयायी हैं, इसलिए उनके चित्त में संसार की वो दृष्टि है जो हमारे चित्त में नहीं हो। हम केवल यहां बैठ के स्वीकारीकरण, सिर सब हिलाएंगे, मानेगा कोई नहीं। मैं खुद भी बाहर बैठ करके स्कूटी पे ही बैठ के जाऊंगा घर तक, मैं भी नहीं कहूंगा कि ये असत्य है, ये नश्वर है, क्योंकि मैं भी चतुर्विध पुरुषार्थ का पालन करता हूं। पर हां, धीरे धीरे आ रहा हूं पंचम पुरुषार्थ की ओर, कोशिश कर रहा हूं। नारद जी कह रहे हैं आपने प्रेम पुरुषार्थियों के लिए क्या लिखा? जिनको प्रेम से अभिप्राय है उनके लिए आप क्या लिख रहे हैं? जिनको नहीं चाहिए, धर्म नहीं है, भाव अर्थ से नहीं है इच्छा, कोई कामना, ना ही मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते। भगवान स्वयं कहते हैं श्रीमद् भागवत में, कपिल विभूति संवाद में, भगवान जब अपने 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन करते हैं तब भगवान स्वयं कहते हैं दीयमान न ग्रहणंती। मेरी 5 प्रकार की मुक्ति होती है मैया, मैं वह भी देता हूं, और वह भी जो ठुकरा देता, उसको भी जो ग्रहण नहीं करता, वही निर्गुण भक्त, वो मुझे सबसे प्रिय होता है। आपने उनके लिए क्या लिखा? सीधी बात, आपने जितना भी कुछ लिखा उसमें ठाकुर जी का प्रभाव दिख रहा है, ठाकुर जी का ईश्वरत्व दिखता है, ठाकुर जी का ऐश्वर्य दिख रहा है, उनका स्वभाव कहीं नहीं दिख रहा है। वो कितने स्वभाव वाले हैं, कितने प्रेमी हैं, कैसे ब्रजवासियों के लिए ठाकुर जी छोटी छोटी लीलाएं कर रहे हैं, कैसे ब्रज के लिए ठाकुर जी सब समर्पित कर देते हैं, ये सब आपने कहां लिखा? इसीलिए आप जितने भी ग्रंथ लिख रहे हैं, सबसे ठाकुर जी के प्रति आस्था विश्वास बढ़ जाएगी, पर प्रेम नहीं बढ़ रहा है, इसलिए आपका मन अशांत है।
वचश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत् पवित्रं प्रगणित करहिचित् तद्वा यशं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मत्व शिक्षया। आप ऐसा कुछ वर्णन करो जिसमें हंस कोटि के लोग भी गोते लगाएं, क्योंकि कई बार कौवे जिस जल में स्नान करते हैं हंस वहां नहीं आते। कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त रहने वाले सब हंस हैं, और हंसों के लिए तो पवित्र सरोवर होता है जिसमें एक कण भी नहीं होता बाहर का। वेद व्यास जी ने कहा ऐसे भाव लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? नारद जी बोले समाधि नानुस्मर तद्विचेष्टितम, समाधि लगाओ और समाधि लगा करके श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करो। तब वेद व्यास जी ने समाधि लगाई और समाधि लगा करके जैसे ही बैठे ठाकुर जी के प्रेम स्वभाव स्वरूप का निर्माण करना है, उनके प्रेम स्वरूप की रचना करनी है और प्रेमियों के लिए करनी है, इस उद्देश्य से जैसे समाधि में बैठे उसी समाधि के भाव से प्रकट हो गई श्रीमद् भागवत। बोलो भागवत महापुराण। इसलिए श्रीमद् भागवत की जो भाषा है उसको समाधिस्थ भाषा कहा जाता है। आप लोग सुबह यहां पाठ सुनने आते हैं ब्राह्मणों का, आप श्रीमद् भागवत जी के शब्दों को जब देखेंगे, उन्हीं व्यास जी ने अन्य पुराण भी लिखे हैं, पर उन पुराणों के उन्हीं व्यास जी ने महाभारत भी लिखी है, उन्हीं व्यास जी ने भगवत गीता में भी जो श्लोक हैं व्यास जी के द्वारा ही लिखे गए। सबके श्लोक और भागवत जी के श्लोकों में बहुत अंतर है। भागवत जी के श्लोक हर कोई नहीं बोल सकता, हर कोई नहीं गा सकता, हर किसी की जुबान में इतनी सामर्थ्य नहीं इन श्लोकों का प्रादुर्भाव कर सके। क्यों? क्योंकि समाधिस्थ भाषा है। अच्छा, ये तो चलो, ये तो रही अभी की बात। जैसी ब्रज लीला में आप प्रवेश करोगे, गोवर थापवे वाली गोपी, गैया चरावे वाली गोपी, वो गोपी जो ना कभी विद्यालय गई ना कभी विश्वविद्यालय गई, उन गोपियों के शब्द देखो आप, गोपी गीत देखो, युगल गीत देखो, वेणु गीत देखो, और सबसे बढ़िया, सबसे अद्भुत भ्रमर गीत, मधुपक तब बंधो माश प्रशांग्रिम सपत्न्याः कुच विलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्नः बहतु मधुपतिस्तन्मानिनी नाम प्रसादम यदु सदसि विदम्यम यस्य दूतस्त्वमिद्रिक। कौन गा सकता है ऐसे श्लोकों को? इसलिए श्रीमद् भागवत रचना वेद व्यास जी की है, पर वो समाधि में लिखी गई है, समाधि से प्रकट हुई है, इसलिए अद्भुत है भागवत। क्योंकि भागवत में धर्म अर्थ काम मोक्ष सबकी प्रधानता बताई जाएगी। आपको धर्म क्या है भागवत में बताया जाएगा, अर्थ क्या है भागवत में बताया जाएगा, काम क्या है भागवत में बताया जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी भागवत में बताया जाएगा। पर सबकी महानता बताने के बाद सबको किनारे करके महत्व भागवत जी में भक्ति का ही रखा जाएगा, प्रेम का ही रखा जाएगा। मतलब जैसे दुकानदार, उससे आप कुछ मांगने जाओ, साड़ी मांगने जाओ, तो आपसे वो आपकी अनुकूलता पूछेगा, आपको कैसी साड़ी चाहिए? बोले भैया कम दाम की हो लेकिन देखने में सुंदर हो, तो वो 4 प्रकार की साड़ी निकालेगा, ये भी ले लो, ये भी लो, ये देखने में भी सुंदर है, दाम भी कम है, लेकिन इन चारों से परे थोड़ा खर्चा होगा, ये वाली साड़ी सबसे बढ़िया लगेगी। वो इस प्रकार करेगा, आपकी अनुकूलता से 4 साड़ी दिखा जरूर देगा, पर आपके लिए जो और अच्छी हो वो जरूर निकालेगा, भले ही वो महंगी हो। ऐसी भागवत जी में चतुर्विध पुरुषार्थ बताए जाएंगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष, पर सब बताने के बाद में कहा जाएगा पालन आप भक्ति का ही करो, पालन आप प्रेम का ही करो, उसी से ही सदगति है। तो श्रीमद् भागवत का यदि हम विचार करें कि श्रीमद् भागवत गंगा का उद्गम है, तो श्रीमद् भागवत गंगा का उद्गम है प्रेम, और जिसका उद्गम प्रेम है उसका उद्देश्य भी प्रेम ही है। श्रीमद् भागवत प्रेम ग्रंथ है। मैं तो कहता हूं कथा में, यदि भागवत जी नहीं
प्रकट हुई होती व्यास जी के द्वारा तो शायद सूरदास नहीं मिलते, शायद कुम्मनदास नहीं मिलते, शायद मीराबाई नहीं मिलती, शायद तुलसीदास नहीं मिलते, शायद हृदयवंश महाप्रभु नहीं प्राप्त होते, शायद स्वामी श्री हरदास जी नहीं मिलते, शायद रामानुजाचार्य प्राप्त नहीं होते। क्यों? क्योंकि इन सब के चित्त में जो प्रेम का छिड़काव है वो भागवत ने किया है। इसलिए भागवत प्रेम ग्रंथ है और भागवत का निर्माण किया। और जैसे ही भागवत की रचना हुई, वेद व्यास जी महाराज के चित्त को इतनी शांति मिली, उन्हें जो अभी तक लग रहा था कि मैंने कुछ छोड़ दिया है, मुझसे कुछ चूक हो रही है, अब उसका परिपूर्ण अनुभव होने लगा। और श्री वेद व्यास जी महाराज ने अपनी कलम प्रवाहित कर दी। बस अब इसके बाद कुछ लिखना शेष नहीं रहता। भागवत जी की रचना हुई। लोकस्य जानतो विद्वांस चक्रे भागवत संहिता। बोलो भागवत महापुराण। भागवत जी का उद्गम क्या है? प्रेम। ध्यान से सुना करो भैया। और भागवत जी का उद्देश्य क्या है? प्रेम। अगर आप यहां से और कुछ सीख करके जा रहे हो तो निश्चित ही आपने कथा सुनी नहीं, पर यहां से प्रेमी बन के जा रहे हो तो निश्चित है आप कथा श्रवण कर रहे हो। प्रेम। वे तो व्यास जी महाराज ने मन में विचार किया, भागवत जी की रचना हो गई, अब गेहे गेहे जने जने इसको घर घर तक जन जन तक कैसे पहुंचाएं। तब वेद व्यास जी ने अपने पुत्र श्री शुकाचार्य जी का चिंतन किया, जो कि ब्रह्म के ध्यान में हिमालय पर चले गए थे। उनको दोबारा अपने समीप बुलाने के लिए कुछ बालकों को भागवत जी के श्लोक याद करा करके भेजा। बंधुओं, श्री सुखदेव जी कौन है? पद मिल जाए तो अच्छा है। तरुवर छाओ तीर यमुना के, सुआ पढ़ावत डोले। तरुवर छाओ तीर यमुना के, तरुवर छाओ तीर यमुना के, सुआ पढ़ावत डोले। तरुवर छाओ तीर यमुना के, सुआ पढ़ावत डोले। भाव ऐसा है इस पद का कि श्री किशोरी जी, हमारी श्यामा जी, वे सदा एक सुख पक्षी को पढ़ाती हुई घूमती रहती हैं यमुना जी के तट पे। और क्या पढ़ाती हैं? बोलो गोपाल, बोलो कृष्ण, बोलो कन्हैया, बोलो मधुसूदन, बोलो माधव। और वो तोता जो है वो किशोरी जी के यहाँ हस्त कमल पर बैठा बैठा, कभी कंधे पे बैठा बैठा बोलता रहता है। जो जो किशोरी जी उसको याद कराती हैं, सौ नाम वो बोलता है। और जब जब उसके मुख से वो नाम ध्वनि प्रकट होती है, किशोरी जी आनंद में आ जाती हैं। लेकिन एक बार श्याम सुंदर जब मिलन को पधारे तो किशोरी जी ने कहा, चल रे सुआ। सुआ मतलब तोता, प्रणाम कर। उसने प्रणाम नहीं किया। किशोरी जी बोली, तैने प्रणाम क्यों नहीं किया? तू पूरे दिन तो गाता है। अब कोई नई वस्तु प्राप्त होती है तो श्री जी ठाकुर जी को दिखाती हैं। ठाकुर जी को बुला करके श्री जी ने पहले उसको दिखाया। अच्छा सुआ बोल के दिखा। तो सुआ बोलने लगा, कन्हैया, मधुसूदन, माधव, गोपाल, गोविंद, मुरारी, गिरधर, सारे भगवान के नाम गाने लगा।
ये गुण तो उसके अंदर आ गया कि वो नाम गाता है, लेकिन जैसे उससे कहा प्रणाम कर तो उसने प्रणाम नहीं किया। श्री जी बोली तू प्रणाम क्यों नहीं करता? तो वो सुआ बोला ये कौन है, मैं इनको प्रणाम क्यों करूं, ये कौन है श्री जी? तब श्री जी ने मन में विचार किया, मतलब या केवल नाम याद है गयो है, याने केवल नाम रट लियो है, पर वह नामी को जाने ना है। ये कृष्ण मधुसूदन माधव गोविंद मुरारी गिरधर सब कहतो रोए, पर जिनको नाम गा रो है उनको स्वरूप ना जाने, और बिना स्वरूप जाने बिना उनको जाने यदि नाम जपेगो तो कैसे कल्याण होएगो या को। तब श्री जी ने एक शर्त रखी, अरे देख सुआ, तो को यदि मेरे संग रहनो है ना, तो तू पहले जिनको नाम गावे उन नामी को जान के आ, उन नामी को परख के आ, उन नामी को समझ के आ, और जब तू उनको समझ जाएगो तब मैं तो को स्वीकार करूंगी, ना तो तू मुझसे दूर ही रहेगो। और श्री जी ने अपने समीप रहने वाले उस सुआ को अपने से दूर कर दिया। अब तो खूब रोया, मैं कहा करूं, मैं श्री जी से दूर कैसे रहूं, मैं श्यामाजी से दूर कैसे रहूं। तब उस पर कृपा भई और वही एक सुख पक्षी के रूप में पृथ्वी पर आए। महादेव यहां पार्वती जी को अमर कथा सुना रहे थे, वहीं बैठ करके वो सुख पक्षी पीछे वो कथा सुनने लगा, नामी को जानने के प्रयास करने लगा। महादेव थोड़े क्रोध में आ गए कि छुप करके कथा सुन रहे हो, श्रोता बन के कथा सुनो, सामने बैठ के तुम पीछे बैठ के सुन रहे हो। लेकिन वो बालक तो अबोध सुआ, उसको क्या पता था। त्रिशूल लेकर के पीछे भागे तो उड़ता हुआ वही पक्षी घूमता 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 हिमालय पर बद्रीनाथ में वेद व्यास जी की पत्नी विटिका वो जलपान कर रही थी, उनके मुख से उनके गर्भ में प्रवेश कर गया और 12 वर्ष तक उस गर्भ में निवास किया। 12 वर्ष बाद मनी अंदर ही अंदर श्लोकों का उच्चारण करने लगा। तो एक दिन बिटिका जी ने जाकर के वेदव्यास जी से कहा, मुझे लगता है गर्भ में कोई वैदुष्य बालक है। तब दिव्य दृष्टि से देखा तो व्यास जी समझ गए ये कोई सामान्य नहीं है, साक्षात भगवत प्रचारक संत चूड़ामणि श्री सुखदेव जी महाराज। निवेदन किया, बालक आप जन्म लो। तब शुकाचार्य जी बोले, मैं जन्म ना लूंगा। क्यों? या संसार में माया बड़ी खतरनाक है, जन्म लेते ही मुंह को पकड़ लेगी, मैं तो यहीं रहूंगा मैया के गर्भ में, एकांतवासा झगड़ा ना झांसा। वेद व्यास जी महाराज बोले, हमें भी आपके दर्शन का सौभाग्य मिलेगा, कृपा करके अपनी मां को यह आनंद सुख प्रदान करो। तब वे सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए। यम प्रव्रजन्तमनुपेत अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। बोलो सुखदेव जी महाराज की। शुकाचार्य जी का प्रादुर्भाव हुआ और प्रकट होते ही महाराज माता पिता की तरफ देखा ही नहीं, वन की ओर चलने लगे। क्यों? क्योंकि अब उनका उद्देश्य केवल यह है उस नामी को जानना है, जिसकी वजह से श्री जी ने मेरो त्याग कर दियो। अब उनकी किसी में आसक्ति नहीं। ऐसे सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। तो सुखदेव जी पिताजी माताजी को छोड़ के अकेले वन में चले गए, वन में जाकर के ध्यान करने लगे। आज जब भागवत जी की रचना हुई तो वेद व्यास जी ने विचार किया कि मेरा वह बालक सुखदेव पूर्ण रूपेण भागवत जी का वक्ता बनने योग्य है। वो पुत्र नहीं है, वो पात्र है, लेकिन उसको बुलाया कैसे जाए। तब वेद व्यास जी महाराज ने अपने छोटे छोटे शिष्यों को एक श्लोक याद करा दिया, जो कि श्रीमद् भागवत के वेणुगीत का श्लोक है, वेणुगीत से पूर्व का श्लोक है। मैं खूब सुनाता हूं ये श्लोक कथा में, बहुत इतना अद्भुत श्लोक है। इस श्लोक से साक्षात दर्शन हो जाएंगे आपको ठाकुर जी के।
कि वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसम वैजयंतीं च मालाम् रंध्रान् वेणोवधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। वरहा पीड़म नटवर वपु, जिन्होंने मोर पंख पहना है, मोर मुकुट पहना है, और नटों में वर जो श्रेष्ठ हैं, पीली पीतांबरी पहनी है, वैजंती माला पहनी है, अपने अधर पर वेणु धारण करके त्रिभंग लली श्याम सुंदर धीमी धीमी गति से वृंदावन की ओर बढ़ रहे हैं। गायों की चरण रज उड़ उड़ करके उनके श्री अंग पर लग रही है। गोप ग्वाल नाचते गाते जा रहे हैं और गोपियों को यह दर्शन हो रहा है। अब ये श्लोक बालकों को सिखा दिया वेदव्यास जी ने और कहा जाओ, जाकर के हिमालय की कंदराओं में, हिमालय के सघन वन में जब तुम जाते हो पुष्प तोड़ने, तुलसी तोड़ने, समिधा लेने, लकड़ी आदि लेने, तो इस श्लोक को जोर जोर से गाया करो। और आधा ही गाना, जब तक कोई आकर के ना कहे कि पूरा सुनाओ तब तक पूरा नहीं सुनाना। छोटे छोटे बालक हिमालय पर जाते और पुष्प आदि तोड़ते और उसी समय गाते, बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसम वैजयंतीं च मालाम् रंध्रान, बस यही रुक जाते। अब ये ध्वनि पहुंची समाधि में बैठे हुए श्री सुखदेव जी के कानों में, और जैसे ये ध्वनि पहुंची, हमें तो श्लोक समझ नहीं आते ना, लेकिन शुकाचार्य जी को तो समझ आते। उनके कानों में जैसे ये ध्वनि पहुंची, तुरंत क्या दिखने लगा? मोर का मुकुट जिन्होंने पीर पहना है, बरहा पीड़म नटवर वपु, जिनका वपु यानी कि श्री अंग कैसा है। एक बात बताऊं भैया, हमारे श्री विल्लु मंगल जी, नाम सुना विल्लु मंगल जी का? कल सुनाऊंगा चरित्र विल्लु मंगल जी का। तो विल्लु मंगल जी ने कृष्ण करणामृत ग्रंथ लिखा, उसमें कई भाव लिखे। उसमें एक श्लोक है, मैं आज ढूंढ के कल जरूर बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। विल्लु मंगल जी कहते हैं ठाकुर जी कैसे सांवले हैं, ठाकुर जी का रंग कैसा है। बोले सब कहते हैं ठाकुर जी सांवले, तो भाई सांवलो व्यक्ति, कारो व्यक्ति जितने अंधेरे में जाएगो उतना ही अदृश्य है तो चलो जाएगो। बोले पर नंद नंदन श्री कृष्ण कैसे हैं? बोले जितना अंधेरे में जाते हैं उतने प्रकाशित होते चले जाते हैं, उनकी उतनी श्याम कांति और प्रकाशित होने लगती है। वो जितने जितने ज्यादा गहरे उनको अंधेरे में ले जाओ उतने ज्यादा दिखाई देते हैं। हमें बिहारी जी को देखो, बिहारी जी गर्मियों में तो बाहर आ जाते हैं, पर अभी भीतर बैठे। वो बात अलग है कि बाहर के प्रकाश से वो दिख रहे हैं, पर नहीं, श्री बिहारी जी अंधेरे में ही रहते हैं। कितनी बार प्रयास किया पुजारियों ने, सबने अंदर लाइट लग जाए, नहीं लगती। क्यों? लाइट ही मना करे, भैया तुम कौन के आगे जलाए रहे हो मुझे, जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है। वो अंधेरे में ही प्रकाशित होते हैं, उनका रूप वहीं प्रकट होता है। और पता नहीं आप सबकी भावना, पर मेरी भावना, बिहारी जी जब बाहर आते हैं ना तब दर्शन में मुझे आनंद आता है, पर जब बिहारी जी भीतर विराजते हैं ना तब दर्शन में पता नहीं एक अद्भुत सुख मिलता है। ऐसा लगता है कि मानो हम कलयुग में हैं, वो द्वापर में बैठे हैं, द्वापर के कन्हैया। नटवर वपु, ठाकुर जी का श्रीअंग कैसा है? अत्यंत आकर्षक, अत्यंत अपनी ओर खींचने वाला। एक होता है ना कि किसी सुंदर को आपने एक बार देखा तो आपकी दृष्टि दोबारा उसकी तरफ घूमती है, पर श्री कृष्ण कैसे हैं? उनको देख करके दृष्टि कहीं और जाएगी नहीं, वहीं अटक जाएगी।